कौमी एकता सप्ताह जो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया वुमेंस कॉलेज में किया, उसके लिए मैं कॉलेज के सभी यहाँ के प्रिंसिपल सर, इनके सब मैनेजमेंट, इनको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी बात उन्होंने इस आज के दिन शुरू की। क्योंकि आज का दिन और एक अहम है कि आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल को भी हमने आज याद किया। कौमी एकता एंड कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, ये दोनों चीज़ों को साथ रखते हुए हमने और एक नई बात आज सब बच्चों से, कॉलेज के बुज़ुर्गों से डिस्कस की, वो है वैक्सीनेशन। तो बिल्कुल आज के ज़माने में ये जैसा हम बोलते हैं कि साइंटिफिक ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, कंप्यूटर का ज़माना आ गया। इस ज़माने में हम एक दूसरे के साथ भाईचारा कैसे रखेंगे, कैसा करेंगे, एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे, ये बहुत अच्छा विचार यहाँ रखा गया। और जैसा कि रफ़ीक ज़करिया साहब, जिन्होंने अपना पूरा करियर औरंगाबाद में ही स्टार्टेड इज पॉलिटिकल करियर फ्रॉम औरंगाबाद, तो वो यहाँ के मंत्री भी रह चुके। उन्होंने बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स खोले, लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स में आज जब कौमी एकता के बारे में हमने डिस्कशन किया कि हम एक दूसरे की कैसे मदद करेंगे, वैक्सीनेशन में हम क्या करेंगे, समाज में हम एक दूसरे के काम कैसे आएंगे, तो भाई इसी सभी बातों के लिए मैं कॉलेज के मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ। और बिल्कुल एक अच्छा नया विचार के साथ हम औरंगाबाद में काम करेंगे। मैं भी एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब भी फिर से एक बार आऊँगा तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें से कुछ बच्चे दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कुछ बच्चे अपना अपना करियर के लिए अलग अलग काम करना चाहते। मैं जिलाधिकारी बोल के बिल्कुल मेरी बात उनके सामने रखना चाहूँगा। मेरी बातों से अगर उनका रास्ता ढूंढने में कुछ मदद मिलेगी, जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बोला, एक चिराग या कोई दिया मिले, तो सही में कलेक्टर बोल के मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। धन्यवाद सर। एक सवाल है सर, हम शहर में घूम रहे हैं और हमने अपने स्वयं आंखों से देखा है कि टेबल कम पड़ रहे हैं, डॉक्टर कम पड़ रहे हैं, जबकि आप बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, देखो, मेरे पास वैक्सीन तो बहुत ज़्यादा है, वैक्सीनेशन सेंटर भी ज़्यादा है। मैंने कुछ सेंटर 24/7 शुरू किए, जैसा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 24/7 है, सिविल हॉस्पिटल में 24/7 है, और भी कुछ सेंटर 4 जगह पे 24/7 है। तो मुझे नहीं लगता कहीं पे कम पड़ रहा है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होता है और मुझे बताया गया है कि इस जगह पे और ज़रूरत है, तो मैं नए वैक्सीनेशन सेंटर खोलूँगा। लेकिन मैं पहले ही तहे दिल से सभी नागरिकों का, सभी रिलीजियस लीडरों का, एक मौलवी जी का मैंने एक बड़ा मीटिंग लिया था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और उस बात को मद्देनज़र रखते हुए सभी मुस्लिम भाई बहन वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे। बहुत ये दिस इज़ अ वेरी गुड वेलकम स्टेप। लेकिन आपको कहीं पे कुछ दिक्कत है वैक्सीनेशन में, तो कलेक्टर बोल के मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। सर, औरंगाबाद शहर के अंदर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक मस्जिद को ये जद सिरे जा रहा है कि वहाँ वैक्सीन सेंटर बना। हालांकि मस्जिद के बारे में लोग बहुत भावुक होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि मंदिर है, चर्च है, ताकि हमारा अभियान और तेज़ हो सके, इसके बारे में आप? मैं तो इस बात के लिए पहले मैंने बोला कि मैं वेरुल में मस्जिद में गया था, जहाँ पे मौलवी टेरेंस थे, उनके साथ मैंने बात की। और उस दिन जहाँ पे औरंगजेब साहब की कब्र है, उसके साथ मज़ार है, वो मज़ार के बाजू में वैक्सीनेशन सेंटर खोला था। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल उदाहरण के लायक बात है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जहाँ पे हम मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ की आबो हवा वो कैसी होती है कि वहाँ पे जो नेक बंदा है उसको मदद करने के लिए अल्लाह ईश्वर सामने आता है। आप मस्जिद में ये काम शुरू करेंगे तो क्यों नहीं आएगा? वो तो उसका आशीर्वाद, उसकी बिल्कुल उसकी जो भी नज़र है, अच्छी नज़र उसके ऊपर गिरेगी और उस बात में उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। सबसे पहले तो मैं कलेक्टर साहब श्री सुनील चौहान साहब का ममनून और मशकूर हूँ कि इतने बिज़ी शेड्यूल में उन्होंने हमारे जो है तो दावत को कबूल किया और वक्त निकाल कर आए वो 10-15 मिनट का। लेकिन उन्होंने कम से कम यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे उन्होंने स्पेंड किया। उनके साथ एडिशनल कमिश्नर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नेमाने साहब भी थे। और कौमी एकता दिवस जो है इस कॉलेज में मनाया गया और मेरी ये ख्वाहिश थी कि ऐसे लोग आए, क्योंकि ये डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर विमेन है और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब और मैडम ये दोनों जो है तो एकता के प्रतीक है इस इलाके में अपने। और इन लोगों ने सेल्फलेस काम किया है पूरी कौम के लिए, औरंगाबाद के लिए, पूरे मराठवाड़ा के लिए और महाराष्ट्र के लिए। तो ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात रही कि कलेक्टर साहब खुद आए और उन्होंने सब देखा कि क्या काम रहा है डॉक्टर साहब और मैडम का। उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका सबसे ज़्यादा जो एक खुशी का इजहार उन्होंने किया कि इतना खूबसूरत कैंपस है। और बच्चियों से जब उन्होंने बात की तो उनको बच्चियों में बहुत ब्राइटनेस नज़र आया और उन्होंने कहा कि बड़े पोटेंशियल बच्चियां हैं
और हम जो यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स जो है हमारी मैनेजमेंट और हम चलाना चाह रहे, ताकि बच्चियाँ जो है अपने जो है तो अर्न एंड लर्न स्कीम के तहत ये बहुत मजबूती इख्तियार करे। तो उसमें भी कलेक्टर साहब ने कहा कि मेरा पूरा ताउन रहेगा और इंडस्ट्रीज से भी मैं आप लोगों को जोड़ूंगा, क्योंकि हमने करियर कट्टा भी जो है शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एसोसिएशन में। और दूसरा जो है तो वो जब उन्होंने वीडियो देखा कि बच्चियां जो है तो अपील कर रही हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो भी उनको एक बहुत एक खुशी का इजहार किया उन्होंने कि ये कैंपस जो है ये लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए जाएं। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि मैं इतना खुश हुआ हूँ कि मैं फिर से आना चाहता हूँ इस कैंपस में, और जो भी मसाइल है और सिटी लेवल पे भी जो है, जैसा मार्टी एसोसिएशन ने उनसे मुलाकात की और माइनॉरिटीज़ के लिए और क्या बेहतर हो सकता है। और यहाँ पर गुफ्तगू के दौरान इंस्टीट्यूशन में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ताल्लुक़ से डिस्कस हुआ, और उन्होंने कहा कि हम जो है हज हाउस वगैरह में जैसा मुंबई में चलता है तो वो लाइंस पर भी हम सोचेंगे, और बहुत ही पॉजिटिव रहे। और उन्होंने यानी बहुत दिली खुशी जाहिर की, और अपनी स्पीच में भी उन्होंने ऐसी ऐसी अच्छी बातें बताई कि हमारी बच्चियों को और टीचर्स को काफ़ी मोटिवेशन हुआ। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद के अंदर ज़िला कलेक्टर साहब के आदेश पे की काविशों से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तमाम औरंगाबाद के शहरियान को बिला तफरीक मज़हब मिलत और तमाम टीचर्स से, उनके पेरेंट्स से, उनको आप अपील क्या करेंगे कि आप किस तरह से बढ़ चढ़ कर चलो, अपना योगदान हम किस तरह से दें? देखिए, बेसिकली वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन अपनी दिफा से ज़्यादा अपने घर वालों की दिफा के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने घर वालों को, बच्चों से और बूढ़ों से और अपने दूसरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर ले लेंगे। उसकी वजह यह है कि जैसे पोलियो है, ट्रिपल है, ये सारे वैक्सीनेशन तो बच्चे पैदा होने के बाद दिए जाते हैं, तो इसमें जो है ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखना चाहिए। ज़िंदगी और मौत जो है अल्लाह के हाथ है, जब वो चाहेगा तो एक साथ एक घड़ी का भी जो है तो मौत में डिले नहीं होगा। और अगर आपकी ज़िंदगी है तो चाहे पूरी दुनिया भी आपके पीछे पड़ जाए तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये अक़ीदा हमारा मजबूत होना चाहिए। तो हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई वैक्सीनेशन से डरने की ज़रूरत है। सिर्फ़ ये जो है तो एहतियात है, और इसके बावजूद भी अगर अल्लाह इसी से मौत लिखा है तो फिर उसी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक हमारे मज़हब में है कि एहतियात जो है वाजिब है, तो ये सारी तदाबीर जो है ये एहतियाती तदाबीर में आती है, और मैं समझता हूँ ये हमने करना चाहिए। सर, हमने देखा है कि आप हर सामाजिक काम में हिस्सा लेते हैं, काफ़ी उलमा इकराम से आप बहुत क़ुर्बत है, आप करीब हैं, और ये हमने देखा है आपके सरगर्मी में। और एक बहुत ही अजीब गरीब और बहुत ही प्यारा एक मंजर सामने आया है कि औरंगाबाद शहर में अरफात मस्जिद को ये शर्फ हासिल हो रहा है कि उन्हें वैक्सीन सेंटर में तब्दील हुआ है। बतौर एक प्रिंसिपल के आपकी पूरी ज़िंदगी सामाजिक काम में गई हैं, आप कैसा महसूस करते हैं कि मस्जिद को सेंटर में तब्दील किया गया जान बचाने के लिए, उसको आप कैसे महसूस करते? देखिए, मस्जिद का कॉन्सेप्ट जो है तो खुदा की इबादत का है। अब खुदा की इबादत जो है तो हमें अल्लाह ने इबादत के लिए ही पैदा किया है, तो उसमें नमाज भी शामिल है, उसमें रोज़ा भी शामिल है, और उसमें पूरा सोशल सर्विस भी शामिल है। तो इबादत में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और इंसान उसकी मखलूक की मदद और उसकी मखलूक की बेहतरी, ये भी इबादत में शामिल है। तो मस्जिद एक इबादत गाह है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी खैर का काम मस्जिद से जारी है वो सारी इबादतों में ही आता है। और मैं अरफात मस्जिद के मैनेजमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो है तो बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया है। और मस्जिद हमारे सेंटर्स है, हमारे कल्चर के, हमारे कम्युनिटी के सेंटर्स है, और यहाँ से जो है तो सिर्फ़ खैर और खैर और खैर ही निकलता है।
और फलाह और बहबूद के काम होते हैं। यहाँ से सोच बनती है, यहाँ से लोगों की जो है तो जहनीत चेंज होती है। तो मैं समझता हूँ मसाजिद ये काम कर रहे हैं तो वाकई में वो अपने मस्जिद होने का पूरा हक़ अदा कर रहे हैं। नमाज के साथ साथ ये खिदमत खल्क़ भी जो है एक बहुत अच्छा मैसेज देता है, ख़ास तौर पे वतनी बिरादरान में। जैसा आपने देखा वुमेंस कॉलेज नौखंडा के अंदर जो तो कलेक्टर साहब की निगरानी में कौमी सप्ताह बहुत अच्छे से मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया एकता भाईचारगी पे और कॉलेज के कामकाज को लेकर बहुत ही संतुष्टि जाहिर की। इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन करने में अजहर साहब का बड़ा योगदान रहा, एक संस्था चलाते हैं वेलकम से। और चलिए इनसे पूछताछ करते हैं कि उन्होंने इस काम को, इस प्रोग्राम को अरेंज करने में किस तरह से मेहनत की है और उनकी अपना संदेश क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये आज़ाद अपने नौखंडा कॉलेज में जो कार्यक्रम लिया, इसके बारे में किस तरह से कार्यक्रम हुआ और इसकी रूपरेखा क्या थी? 10 तारीख को गवर्नमेंट का जो अल्पसंख्यक विकास विभाग से GR आया था कि कौमी एकता सप्ताह बनाने के लिए 7 दिन का प्रोग्राम है पूरा। जैसा महिला दिन का हो गया, अल्पसंख्यक हक दिवस हो गया, राष्ट्रीय के वास्ते हो गया, संगीत का हो गया और जो भी अलग अलग कार्यक्रम से जो तो उसका अवेयरनेस समाज तक पहुंचना वो उसके पीछे उद्देश्य था। तो इस ताल्लुक से हमारी जो तो कलेक्टर साहब से हमारे सादिक पटेल साहब और हमारी बात हुई थी 8-15 दिन की, साहब इस तरह के प्रोग्राम आप आए शिरकत करें तो हमारे समाज में भी एक अवेयरनेस होगा और आपका अपना औरंगाबाद ज़िले का नाम भी अच्छा होगा। तो साहब ने बोले कि ठीक है 22-23 के बाद हम इसके लिए मीटिंग कोशिश करेंगे आने की। तो हाल ही में फिर हम मखदूम सर से भी बात हुई थी कि नौखंडा कॉलेज में सर ऐसा प्रोग्राम है, तो उन्होंने भी एक ही उसमें बोले कि भाई अच्छी बात है, कलेक्टर साहब उससे बढ़ के अपनी क्या चीज़ होना चाहिए। फिर हमने कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करे NGO के मार्फत, तो और सर साहब ने उसको एक्सेप्ट करे आने का बोले और आज प्रोग्राम में उन्होंने आए। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कलेक्टर साहब का कि एक इतने बिजी शेड्यूल में इन्होंने एक सामाजिक जो प्रोग्राम था उसमें आके शिरकत करा और बच्चों को अच्छे से महिला के बारे में नॉलेज दिए और कॉलेज के पूरे चीज़ें देख के और स्टाफ का देख के और माहौल देख के बहुत खुश हो गए। मैं सर को ये बोला कि सर जब तक हम आएंगे नहीं और आप आएंगे नहीं हमारे इसमें समाज में और लोगों तक पहुंचेंगे नहीं तो हम भी दूर रहेंगे और आप भी दूर रहेंगे। तो साहब भी बहुत खुश हो गया और मार्टी जो संस्था हमारी जो काम कर रही है मौलाना रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कृति समिति, उसके बारे में हमारी चर्चा हुई जिसमें हमारे सादिक पटेल साहब, सर आसिफ सर थे, रहीम सर थे, शेख मतीन थे, एजाज खान थे और MD तैयब थे, शेख मुख्तार थे, वानखेड़े साहब थे। सभी मार्टी की कमेटी के मेंबर्स भी वहाँ थे और अब लेडीज़ में जो है तो मार्टी कमेटी के हमारे फिरदौस फातिमा ने मैडम ने भी अच्छी बात की वहाँ पे और साहब ने हमारी बात को सुना और समझा और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते एक मीटिंग अपन लेते तुम्हारे 5-7 लोग जो भी समझदार, उसमें जो समाज का जो काम आप बोल रहे हैं किस तरह से करना है अपन रूपरेखा लेके इस पर काम करेंगे। और मैं मखदूम सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए एक ही बोलने पे एक लब्बैक कहा और प्रोग्राम अच्छे से ऑर्गेनाइज। कलेक्टर साहब ने भाई मेरा तो अब इच्छा हो रही कि हर बार यहाँ कॉलेज में आए और लोगों बच्चों में और मैं बातचीत करके उनको अपना नॉलेज दूँ। तो बस इतने मैं कहूँगा। सर, आपका पूरा नाम, आपके पूरे संस्था का नाम बोलिए। आपका पद क्या है संस्था के? मेरा नाम अजहर पठान वेलकम सामाजिक संस्था के सचिव के नाते मैं काम करता हूँ और मार्टी जो हमने मौलाना रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जो इंस्टीट्यूट कृति समिति बनाए उसमें भी हम जोड़ के काम कर रहे हैं और 5-6 जिलों से औरंगाबाद के अलावा 5-6 जिलों से मार्टी के ताल्लुक से जिलाधिकारी को एप्लीकेशन भी चल गए कि मार्टी जिस तरह बार्टी सारथी की जिस तरह संस्था काम कर रही है उसी तरह मौलाना रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कृति समिति का भी स्थापन करें और इसमें हम लगे हुए हैं और सबका इसमें सपोर्ट हो रहा है, मदद मिल रही है और इंशाल्लाह इसमें हमको कामयाबी मिलेंगे और अपना मुस्लिम जो नौजवान है जल्द से जल्द IPS हम देखना चाहेंगे, रेलवे में देखना चाहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में देखना चाहेंगे और हमको बहुत खुशी होंगे और इसके लिए सबका हमारा को ताउन साथ होना ज़रूरी है और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मार्टी की स्थापना। Honorable Principal, Sri Makdum ji, my colleague, Additional Commissioner Sri Nemani ji, comparing is very nicely done by Firdaus Fatima ji with so many shares. I am inspired to say some shares. All the dignitaries of Rafiq Zakaria College of Women, parents, ladies and gentlemen, and my dear students.
the name Dr. Rafiq Zakaria, it is closely associated with Maharashtra and education movement. And today we are celebrating Alpasankhyak Divas, Qomi Ekta Saptah. Means we are talking of national integration. India is the best example of national integration. Many citizens of many religions, caste and creed, they are living in India peacefully. And as briefed by Mr. Maktoum, there are 2,000 girl students, they are taking their education in this institution. मुझे ये जान के भी खुशी हुई कि 2 MP इस कॉलेज से बने. So I am expecting कि there will be much more MLAs and MPs from this college. देखो, राजनीति भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें भी अच्छे लोगों की जरूरत है. अच्छे पढ़े लिखे लोग, persons with good thoughts, whose thinking horizons are widened, ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत है. Whenever I used to listen Imtiaz Jalil ji or Fawzia Khan ma'am, they are very good. Whenever they are talking, they are respecting officers, they are respecting citizens. So this is really good. So this is my perception. These are all good habits. They are inculcated from this college. So you are the product of this college. Now, as I learned from Firdaus Fatima ji, she is doing the doctorate. Am I right? Yeah. So many more students, I think some are for bachelor course, some are doing PG courses. So during course of education, you came across many student friends. So while studying, just don't read academic books. Now we are talking of Qomi Ekta. And Principal Sir was mentioning about vaccination. So whenever you uttered the name vaccination, I was here. Because this is the area where this was a slightly grey area. In the month of November, in first week, Honorable Prime Minister, he talked to me. We had a VC, Honorable Prime Minister Modi ji, then Honorable CM was there, then Chief Secretary. So this I have put in on my Facebook account, and PM addressed to all the collectors whose performance is less. Amongst Maharashtra, I got the opportunity. I had opportunity to speak to Honorable PM. At that time, my performance was 54%. My vaccination target is around 32 lakh plus, and I could just completed 17 lakh plus. तो मुझे उस टाइम पे इतना लंबा दिख रहा था ये रास्ता, आज मेरा अचीवमेंट है 70%. दिस इज ऑल ड्यू टू यू. दिस इज अ ग्रेट टीम वर्क बाय ऑल द ऑफिसर्स, बेस्ट सपोर्ट फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल बॉसेस, ऑल MLAs, MPs, then my guardian minister, Honorable CM sir, then teachers like Mr. Maktoum, और citizens. तो मुझे जैसा मैडम ने बोला, मुझे भी एक शेर याद है. आप में से कितने लोगों ने सरफरोश पिक्चर देखा है? सरफरोश, सलमान खान वाली. आमिर खान, करेक्ट, आमिर खान. उसमें वो राठौड़ था, ACP राठौड़, राइट. तो उस पिक्चर के गीत लिखे थे निदा फाजली साहब ने. तो निदा फाजली साहब ने, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ते रहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला. फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है. हाथ बढ़ा के देखो, जो चमके वो चांदी तो हो सकता है. मैंने जब काम शुरू किया महेंद्र के फर्स्ट वीक में, तो मुझे ये फासला बहुत दिख रहा था कि कैसा होगा मेरा. बिकॉज दिस डिस्ट्रिक्ट हैज डिफरेंट सेट ऑफ थिंकिंग. देयर वर सम मिसबिलीव्स अमंग द सिटीजन्स कि हाउ इज द वैक्सीन, वेदर वैक्सीन इज राइट और रॉन्ग, whether it gives any harm to human body. But I started working, I formed a good team of officers, and with the support of all the citizens, मेरा एक चांद बहुत नजदीक आता दिख रहा है. During this month, I had opportunity, I have visited Verul, and in Verul, there was one religious conference in the masjid. I have addressed that conference also. In that conference, Maulana Terenji was there. मैंने उनके सामने उनको ये बोला कि जब whenever any हिंदू goes in टेम्पल, उसने भगवान को देखा है? नहीं देखा. आप लोग भी मस्जिद में जाते हो, लेकिन किसी विश्वास के साथ जाते हो. आप अल्लाह को फील करते हो.
अल्लाह की आबो हवा को फील करते हो। हमने देखा है, नहीं देखा है, फिर भी कुछ विश्वास से हम वहाँ पे जाते हैं। मैंने उनको बोला वैसे ही वैक्सीनेशन पे भी यू हैव टू कीप द फेथ, वट एवर एफर्ट्स पुट इन बाय आवर साइंटिस्ट एंड with the result of that this vaccine is out, Covishield और कोवैक्सीन, there are so many vaccines। तो लोगों ने बहुत उसको अच्छी तरह से ले लिया। और उस टाइम से मौलाना जी ने बोला कि यस, कुरान में भी आयतें हैं, कुरान की आयतों में भी लिखा है कि कोई साइंटिस्ट या कोई पढ़ा लिखा आदमी या कोई ऐसी चीज़ बोलता है हेल्थ के बारे में तो उस पर रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हर एक आदमी को तो मालूम नहीं कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, जैसा मेरे मखदूम जी है, ही इज अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, वॉट एवर ही इज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, definitely student has to rely on him, they have to trust him, they have to keep faith in him। तो ऐसा हमारी बात हो गई और बिल्कुल मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि सबने इसको ठान लिया। अभी औरंगाबाद का परफॉर्मेंस इज अराउंड 70%। तो मेरा फिर भी रिक्वेस्ट है कि विदाउट वैक्सीनेशन नो बडी इज सेफ। जैसा हम महाभारत में पढ़ते कवच कुंडल, कर्ण के लिए कवच कुंडल था, उसके शरीर पे कवच कुंडल था तो नो बडी को हिट हिम, ऐसा वैक्सीन इज अ कवच कुंडल, इट इज अ शील्ड। मैं मेरे आई विल कोट वन एग्जांपल, माय फादर इज 82 years old and my mother is around 75। they had both the doses of vaccines and they got COVID, but without oxygenation, without big medication, without remdesivir, they were cured, they are good। so this is example कि अगर आपको कोविड भी होता है तो कोई डरने की बात नहीं, बिकॉज मेनी एंटीबॉडीज दे स्टार्ट डेवलपिंग इन योर बॉडी, तो वैक्सीन इज वेरी सेफर। तो ये कौमी एकता के सप्ताह में जैसा कि अल्पसंख्यक विभाग ने कौमी एकता का सप्ताह शुरू किया है, उसमें हम वैक्सीनेशन का शेड्यूल रख रहे हैं। आज और एक अच्छा दिन है कि आज हमने हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है उसको आज हम सब लोगों ने याद किया। भारत को स्वातंत्र्य इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, उसके बाद में 49 में हमने प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया और हमारा जो रिपब्लिक बना 1950 में बना। प्रियम्बल इज वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत स्पीकिंग है, उसमें बहुत सारे शब्द है, विश्वास है, फेथ है, एक दूसरे पे विश्वास है, ये सब करते हुए हमारा देश सेक्युलर कंट्री है, बहुत कुछ लिखा है, उस पर हमको अमल करना है। और जैसा कि मखदूम जी ने बोला कि हम एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे। नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू, दिस इज शेयरिंग। अर्लियर फातिमा जी वाज स्पीकिंग, मखदूम जी वाज स्पीकिंग, ऑल्सो शेयरिंग। आई कुड गेट समथिंग फ्रॉम यू, 2-3 thoughts, 2000 girls students, then he spoke about Hosea Khan madam, Imtiaz Jijeli. This is sharing. During course of sharing, nobody is at loss. When I am speaking, you are getting some thoughts. From your faces, you are not speaking to me, but from your faces, I could read it out. Is somebody they are enjoying, somebody they are grasping, somebody it is taking little more time. So this is process, in process of sharing, you used to get 1+1। मैंने आपके एक बात कही, आपने मुझे एक बात कही, तो बहुत अच्छा आज का दिन है, कौमी एकता सप्ताह है। दिस इज रियली वेरी गुड कैंपस। जैसा कि मखदूम जी ने बोला कि डॉक्टर रफीक झकेरिया एज ए MLA ही एंटर्ड औरंगाबाद एंड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज फुल पॉलिटिकल करियर ही वर्क इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड ही डेवलप औरंगाबाद लाइक एनीथिंग। अभी जो हमारा होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, हम तो जानते हैं वहाँ पे धोनी जी की वाइफ पड़ी, बरोबर है ना, साक्षी धोनी, देखो सबको याद है। किसी चीज़ को याद रखने के लिए कोई कोई बात को याद रखनी पड़ती है। जैसा मैंने बोला वैक्सीनेशन में माई परफॉर्मेंस वॉज लेस, सो मैंने बहुत सारी आपको याद देने के लिए चीज़ें की। कोई रेशन की दुकान पे जाता था, याद मिल जाती है कि आपने वैक्सीनेशन लिया। पेट्रोल पंप, कोई मेरी बहन पेट्रोल पंप पे जाती तो वहाँ भी याद मिल जाती है आपने वैक्सीनेशन लिया। दिस इज याद देना। आई एम रिमाइंडिंग यू फॉर वैक्सीनेशन। लोग बोलते कलेक्टर साहब ने ये बंद किया, वो बंद किया, वो बंद नहीं किया। वो आई हैव क्रिएटेड मेनी प्लेसेस वेयर यू आर बीइंग रिमाइंडेड फॉर वैक्सीनेशन। मैं आपको याद देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ऐसी तरह से लीजिए। नहीं तो लोगों ने उल्टा लिखना शुरू किया, कलेक्टर ने रेशन बंद कर दिया, कलेक्टर ने पेट्रोल बंद कर दिया, कलेक्टर बोलते हैं आप बस में बैठना है तो वैक्सीनेशन। मैं याद दे रहा हूँ बार बार। जैसे आप कभी गांव जाते हो तो मैं अभी बीबी गांव जाते मखदूम जी, तो आपकी बीबी आपको बोलती है ताला लगाया, दिया बंद किया, कपाट बंद किया,
वो नीचे जो चीज़ें के ऊपर रखी सब कुछ ठीक रहता है. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिमाइंडिंग. सेम प्रोसेस आई एम अडॉप्टिंग बिकॉज आवर फैमिली वैल्यूज आर वेरी ग्रेट. हम बड़े फैमिली वैल्यू से काम करते हैं. आज कौमी एकता 27 मैंने रिमाइंडिंग के जगह ज़्यादा बनाई. अभी कुछ जगह तो ऐसी बन गई कि मैं शराब के लिए भी रिमाइंड करने लगा कि शराबी वहाँ पे जाता है तो दारू के कुत्ते को, तो उसको वहीं भी याद मिलेगी कि भाई तूने वैक्सीनेशन लिया क्या. तो इसको इस तरह से लीजिए. व्हेनेवर एनी ऑफिसर वर्क्स ही इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटी. आपने वैक्सीन लिया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे बोलो कि आपने वैक्सीन लिया, कलेक्टर की जेब में 500 रुपये आ गया, ऐसा हो रहा है? नहीं. दिस इज फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो इसीलिए सब लोगों ने वैक्सीन हो कुछ भी हो, whenever any decision is taken by the government at large, that is for the welfare of the citizens. देखो रफीक जकीरिया साहब ने उनके 17 साल के करियर में इतने सारे कॉलेजेस शुरू किए, जिसमें ऐसे बड़ी नए स्टूडेंट्स विद देयर वर्जिन थॉट्स दे आर एंटरिंग दिस इंस्टीट्यूट्स. उनके ऊपर बहुत सारे संस्कार आपके माध्यम से किए जा रहे हैं. उनमें से एक अच्छा सिटीजन बाहर होकर निकलेगा. उन्होंने बोला कि उनमें से बहुत सारे IAS IPS निकलेंगे, बहुत अच्छा है. ये देखो IAS से IPS बन गए तो जिंदगी बन गए, ऐसा कोई बात नहीं. इफ यू आर IAS और IPS ऑफिसर, दैट इज वो एंड नहीं है. यू कैन बी गुड सिटीजन, यू कैन बी गुड लॉयर, यू कैन बी गुड टीचर, यू कैन बी गुड सोशल वर्कर, यू कैन बी गुड पॉलिटिशियन, यू कैन बी गुड पेंटर, यू कैन बी बेस्ट सिंगर, यू कैन बी बेस्ट सोशल वर्कर. कुछ भी कर सकते हो. जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसमें एक्सेल करो यानी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करो, हट के कुछ करो. तो मैं मेरे जितनी मेरे स्टूडेंट फ्रेंड यहाँ पे, मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगा कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक बुक्स ट्राई टू रीड अदर बुक्स. एकेडमिक्स तो आप पढ़ोगे, बहुत सारा पढ़ोगे, उसको छोड़ के बाकी की चीज़ों का अभ्यास कुछ भी है, एनीथिंग. और खुद को क्वेश्चन करना सीखो. कोई भी नई चीज़ आपने देखी है, एनीथिंग. आपको जैसा कि कभी कभी न्यूज़पेपर में आता है कि फार्मर्स दे आर एजुकेटिंग. समटाइम्स बोलते हैं कि पीक बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. तो आपको प्रश्न होना चाहिए क्या स्कीम है, एक ऐसी स्कीम है. देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग्स योरसेल्फ. और वो क्या है, कैसा है, पढ़ने की कोशिश करो. व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस ऑल थिंग्स विल हेल्प यू आउट. आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए, कुछ भी दिखाई दिया तो उसको क्यूरियसली उसको देखो. अब छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी स्टडी शुरू करोगे तो जब बड़ी एग्जाम लिखोगे, UPSC के लिए लिखोगे, MPSC के लिए लिखोगे, कुछ भी, उसमें ये चीज़ें आपके काम आएगी. तो आई एम रियली ऑनर्ड कि आज मेरा आपके कॉलेज में आपने मुझे फेलिसिटेट किया. और ये अच्छे कैंपस में आज बहुत, जैसा कि प्रियम्बल को हमने याद किया, जैसा कौमी एकता सप्ताह है, मकबूल साहब ने बहुत कुछ बोला. कौमी एकता सप्ताह में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं वैक्सीन लूँगा तो पूरा वैक्सीनेशन हो जाए. आई विल ट्राई टू वैक्सीनेट माई फुल फैमिली. मैंने जो लगाया ना, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी.